जेरी यू लेट। तुमने मुझे 7 बजे का टाइम दिया था। कितनी पी रखी है तुमने? कौन कमबख्त बर्दाश्त करने को पीता है? हम तो पीते हैं कि यहाँ बैठ सके, निक को देख सके और तुम्हें बर्दाश्त कर सके। अपनी ये रामलीला बंद करो, मर रहा है तुमसे मिलने के लिए वो। रियली? मैंने सारी सेटिंग कर दी है। तुम सिर्फ अपने डिंपल्स दिखाओ, बाल वाल यूं हिलाओ, पिघल जाएगा वो, समझी? और वैसे भी वो किसी लड़की को नहीं देखता। ओपन वाइड। मगर लड़कियां तो उसकी तरफ देख सकती हैं। Damn, she's hot, man. Your time starts now. अगर तुम इससे शादी नहीं करने वाले हो तो कल डिनर पे चलें। Do you know her? No. मैं 5 फुट 7 इंच की हूँ, तुम 6 फुट के लगते हो। We look fabulous together. Would you please leave us alone? शादी के बाद हैम्स्टेड में घर, 2 गाड़ियाँ, 2 बच्चे, 1 डॉगी। The perfect life. What is your problem? एक उल्टे हाथ की पड़ेगी ना, तेरे प्लास्टिक सर्जन को भी सर्जरी की जरूरत पड़ेगी। बस ऑफ। Bravo, भारतीय नारी। Crazy woman. निक, प्लीज मुझसे शादी कर लो। मेरे पास ना पैसे हैं, ना नौकरी है, ना घर। मैं तुम्हें वो जिंदगी नहीं दे सकता जो तुम चाहती हो। निक, मैं चिकन रोल पे अपनी पूरी जिंदगी बिता सकती हूँ, पर अकेले खाने में कोई मजा नहीं है। ठीक है, पहले नौकरी, फिर शादी। डन। नो हनीमून। नो हनीमून। जब तक घर नहीं मिले तब तक मेरे ट्रेलर में रहेंगे। नाया पुशिंग इट, हाँ? मेरी जेब में इतने पैसे नहीं है जो तुम्हें रोज खिलाओ। आती है तो आजा, नहीं तो बोल ब्लॉन्ड को पटाओ। ए, इतना फुटेज मत खा। ना नौकरी, ना पैसे, ना घर। आइटम तो है ना? अबे सस्ते में पट रही है, हाँ बोल दे। तू ये कह रहा है? बोल हाँ उसको। तुम ये हमेशा अपने साथ रखते हो। आज घर से लेकर निकला था बेचने के लिए और तुम मिल गई। ये दोनों ने तो रुला दिया मुझे। I can't handle so much happiness. बड़ा एहसान फरामोश है ये चुन्नी बाबू। हमने इसे प्यार किया और इसने हम ही पर वार कर दिया। अरे वही तो, उस बेचारी ने इंसानियत के नाते तुम्हारी मदद की। बीमार हालत में तुम्हें सड़क से उठाकर यहाँ ले आई। आज 2 दिन के बाद तुम्हें होश आया है, मगर वो नहीं सोई। तुम्हारी सेवा करती रही और तुम्हारे मुंह से पारो पारो सुनती रही। जहां से एहसान होना चाहिए वहां से अपमान हो रहा है। अब जाने भी दीजिए, ये तो जमींदारों की खासियत है। इनकी छोटी छोटी बातों का बुरा नहीं मानते। कई तो इस तरह थे जिस तरह फिर कभी ना मिलोगे। मगर किस्मत थी जो मिल ही गए। ये आपकी दवाई, इसे आपको अभी लेनी है। नहीं चाहिए तुम्हारी दवा। अच्छा होता मैं वहीं पड़ा रहता। तो ठीक है, आप फिर से बेहोश हो जाइए, हम फिर आपको वहीं छोड़ाते हैं जहां से उठा लाए थे। क्यों चुन्नी बाबू? ये क्या है? चुन्नी बाबू ने बताया तुम 2 रात यहां पर थी। तुम्हारे कोठे पर क्षमा नहीं चली होगी। ये उन 2 रातों की कीमत है जो तुमने हमारे लिए खर्च की। अब समझे हम कि पारो ने आपको छोड़ा तो क्यों छोड़ा। इश्क तो दूर की बात, आप तो हमदर्दी के लायक भी नहीं हैं। सुना चुन्नी बाबू, एक तवाइफ इश्क की बात कर रही है। अब हमें इनसे सीखना होगा कि प्यार क्या है, मोहब्बत क्या है, इश्क किसे कहते हैं। प्यार आत्मा की परछाई है, इश्क ईश्वर की इबादत और मोहब्बत जिंदगी का मकसद। मगर अफसोस की बात है चुन्नी बाबू कि आपके दोस्त के पास तो कुछ भी नहीं है, ना आत्मा, ना इबादत, ना मकसद। और ये जो बार बार आप हाथों में रुपए पकड़ते हैं ना देव बाबू, कोठों पर ये तवाइफों के तलवों में होते हैं। अगर इतना ही घमंड है अपने आप पर तो हमें वही लौटा दीजिए जो हमने आप पर खर्च किए हैं। 2 रातें, हमारी 2 रातें उधार रही आप पर देव बाबू। जब तक आप नहीं आएंगे महफिल नहीं सजेगी। इन आंखों को आपका इंतजार रहेगा। डैड, किया डैड। हेलो सर, इट्स एन ऑनर मीटिंग। ऑनर तो सिर्फ मेरा है बेटा। पहली बार अपने किसी दोस्त से इंट्रोड्यूस करवा रहा है। प्लीज सिट। क्या पियोगे?
No, nothing. I'm fine. Thank you. हम दोनों शादी कर रहे हैं. What do you do, बेटा? I work at Marriott. ड्राइवर, प्यून, लिफ्टमैन, वॉचमैन, कुछ भी. पहले इसकी कोई नौकरी फिक्स कर लो, फिर इसके साथ जो जी में आए कर लो. देखभाल कैसे करेगा तुम्हारी? जैसे माँ ने आपकी की थी. पागल हो गए हो तुम? औरत की कमाई पर जियोगे? मर्द हो तुम. अगर भूल गए हो तो अंदर जाकर चड्डी उतार के एक बार चेक कर लो. अगर जिंदगी भर कुछ करना नहीं चाहते तो अकेले मरना. मैं तो झेल ही रहा हूं. मेरी बदकिस्मती है. एक और जिंदगी क्यों खराब करने जा रहा है? औरत आदमी की जिम्मेदारी होती है. तुझे इसका ख्याल रखना चाहिए, इसकी रक्षा करनी चाहिए, इसकी हर जरूरत पूरी करनी चाहिए. जब आदमी औरत की जिम्मेदारी बनकर उसका घर जमाई बनकर रहता है ना, तो लोग उसे नामर्द कहते हैं. अगर तू नामर्द है तो चुपचाप यहीं रह. इस बेशर्मी को ब्रॉडकास्ट क्यों कर रहे हो? मिस्टर बंसल, आज मैं आपके बेटे से सच में प्राउड हूं. ऐसे घर में पैदा होकर भी वो ऐसा है. अगर ये आपके बिजनेस टेक ओवर करके सोसाइटी में आपका सर ऊंचा करता तो आपके लिए ये मर्द होता. पर औरत के लिए ना, मर्द वो होता है जो जानता है कि वो मर्द है. वो नहीं जिसे अपनी चड्डी के अंदर की चीज पर विश्वास कम हो और उसे चीख चीख कर दुनिया को बताना पड़े कि मैं मर्द हूं, मैं मर्द हूं, मैं मर्द हूं. आज मैं अपने आप को दुनिया की सबसे लकी औरत मानती हूं, क्योंकि मेरे साथ एक असली मर्द है. काश आप भी अपने बेटे से कुछ सीखेंगे. Income tax was first collected in 1977. No, 1877. 1797. Thank you. To finance the war मैं against मदद करूं? Napoleon. मिड टर्म्स के बाद सालसा क्लब ले गई, फाइनल्स के बाद डिज्नी वर्ल्ड ले जाना. I need to focus, sunshine. सोच लो, मेरे पास पढ़ाई करने का फुल प्रूफ तरीका है. कोशिश भी करोगे तो भूल नहीं पाओगे. मैं तुम्हारे हर सही आंसर पर अपने कपड़ों में से एक चीज उतार दूंगी. तुम जितने सही आंसर्स दोगे, मेरे उतने कपड़े. Will you stop it, तानिया? मैं फेल नहीं, बर्बाद हो जाऊंगा. रिलैक्स, इट्स नॉट दैट इजी. हाँ, मैं बहुत मुश्किल सवाल पूछने वाली हूँ. 4 महीने से पढ़ रहा हूँ. 3-4 आइटम तो डेफिनेटली उतरेंगे. और वैसे भी ये गेम हम ग्रेजुएशन के बाद नहीं खेल सकते. फर्स्ट क्वेश्चन, इनकम टैक्स की हिस्ट्री बताओ. मुझे नहीं पता. इनकम टैक्स की हिस्ट्री बताओ. First collected in 1797 by the Dutch Republic, introduced in the UK in 1799, abolished in 1816 and reintroduced in 1842. Very good. I hope तुमने काफी लेयर्स पहने होंगे क्योंकि मैं इस वक्त फॉर्म में हूँ. Define cross elasticity. Cross elasticity is when the price of one good affects the demand for another good. Example, अगर कॉफी का दाम बढ़ जाए तो लोग चाय पीने लगते हैं. जब पेट्रोल का प्राइस बढ़ जाए तो गाड़ियों की डिमांड गिर जाती है. और जब जेरी के आंसर्स निकलते हैं तो तानिया की शर्ट उतरती है. I want your shirt, I want your shirt, I want your shirt. Whoa, whoa, whoa. Next question. मल्टीपल चॉइस है तो ध्यान से सुनना. Okay. मैं तुम्हारे साथ ये गेम इसलिए खेल रही हूँ क्योंकि ऑप्शन ए, मुझे बहुत गर्मी लग रही है. ऑप्शन बी, ये रिवीजन करने का बेस्ट तरीका है. या ऑप्शन सी, तुमने अभी तक अपनी गर्लफ्रेंड को किस नहीं किया है. एसी चालू है तो गर्मी तो लग नहीं सकती. तुम मेरी गर्लफ्रेंड नहीं हो. ऑप्शन बी, ये रिवीजन करने का बेस्ट तरीका. ऑप्शन बी. थैंक गॉड मैंने इसके नीचे कुछ नहीं पहना था. नहीं, ऑप्शन ए. सी. ऑप्शन सी. ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स. इट्स डेफिनेटली ऑप्शन सी. ऐसा करते हैं, तुम पारो पंडित बन जाओ और देवदास के लिए एक रिश्ता ढूंढो. सुना है तुम्हारे मानिकपुर में लड़कियां बहुत अच्छी हैं. हाँ है तो, पर तुम्हें तो सुंदर चाहिए ना थी. अरे नहीं, सुंदर नहीं चाहिए, तुम्हारी जैसी चाहिए. और सुशील भी हो ना. थोड़ी सी तो दुष्ट होनी चाहिए जो बात बात पर मुझसे झगड़ा कर सके. कहा ना, तुम्हारी जैसी होनी चाहिए. ऐसी तो 1000 मिल सकती है. अरे बाबा, 1000 नहीं चाहिए,
तुम्हारी जैसी एक ही संभाल लूं काफी है। शराब पीना छोड़ दो देव, ना पारो, छोड़ दो देव, ना। कोशिश तो करो। ना। छोड़ सकते हो, वादा करो कि आज के बाद तुम शराब नहीं पियोगे। तुम वादा कर सकती हो कि तुम मुझे भुला दोगे। बहुत देर हो चुकी है पारो। देव, जब तक तुम वादा नहीं करते मैं यहाँ से नहीं जाऊंगी देव। मैं नहीं कर सकता वादा। कर सकते हो, इंसान अगर चाहे तो सब कुछ कर सकता है। क्या आज रात को मेरा हाथ थाम के तुम मेरे साथ भाग सकती हो? ये तुम क्या कह रहे हो? क्या मेरा हाथ थाम के मेरे साथ भाग सकती? देखो यहाँ तुम्हारी देखभाल करने वाला कोई नहीं है देव। मेरा हाथ थाम सकती हो? बचपन से लेकर आज तक मेरा एक ही सपना रहा है कि तुम्हारे कहा साथ था, जहाँ रहूं, प्यार तुम्हारी होता है सेवा वहाँ करूं। परवाह नहीं होती। मेरा वो सपना अधूरा है, उसे मेरा हाथ पूरा थाम सकती करने का हो? एक मौका दो देव। मेरा हाथ थाम सकती हो? मेरे साथ मेरे घर चलो, मैं तुम्हारी मेरा देखभाल हाथ थाम करूंगी। सकती हो पारो? मुझे तुम्हारी हालत देखी नहीं जाती, मेरा दम घुट रहा है देव, मेरा दम घुट रहा है। ठीक है, अगर मेरी सेवा करने से तुम्हारे दिल को खुशी मिलती है तो ठीक है। मैं वादा करता हूं, मरने से पहले एक बार तुम्हारी चौखट पर जरूर आऊंगा। मुझे छू कर कसम खाओ।